भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारत संकल्प विकास यात्रा की बैठक आज आगरा के ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर आयोजित की, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि पहली बार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की तय पर भारत लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार इसी मंसूबे के साथ में काम कर रही है। इसीलिए अब पार्टी ने तय किया है कि पूरे देश के अंदर ऐसी पेटियां लगाई जाएंगी जहां पर जनता के द्वारा सुझाव मांगे जाएंगे और उन सुझावों के आधार पर ही चुनाव का संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। देखिए, मोदी जी की सरकार को लगभग 10 साल पूरे होने आ रहे हैं और योगी जी की सरकार को लगभग 7 साल पूरे होने आ रहे हैं। इनके कार्यकाल में प्रदेश भी बदला है और देश भी बदला है, नए परिवेश में आया है। पूरे विश्व में भारत का एक सम्मान स्थापित हुआ है और प्रगति की ओर अग्रसर हुआ है। अब तक ये विकासशील देशों की श्रेणी में था। माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और इसीलिए मोदी है तो मुमकिन है इस चला था और अब है कि मोदी की गारंटी है, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा उसे मुमकिन बनाते हुए अब गारंटी दे दी है। तो इस संकल्प को पूरा करने के लिए कि विकसित भारत कैसे बने, पहले सबका साथ, सबका विकास, ये था नारा कि सबके साथ लेके सबका विकास करेंगे, फिर सबका विश्वास अर्जित करेंगे जब विकसित हो जाएगा देश। अब सबका प्रयास उसमें जोड़ा है, तो ये जो अभियान है उस सब के प्रयास का एक अंग है, जिसमें आम जनमानस से विकसित भारत कैसे बने उसके सुझाव, और जब सुझाव कोई व्यक्ति देता है तो संकल्पित स्वयं भी होता है कि वह भी उसको में क्या योगदान हो सकता है, क्योंकि इस विकसित भारत का निर्माण यानी विकसित देशों की श्रेणी में भारत का आना, जब तक आम जनता भी उसमें जुड़ेगी तो निश्चित रूप से तेज़ी से गति मिलेगी उस अभियान को। तो ये उसका सुझाव है, सुझाव मांगे जा रहे हैं और हम लोग घोषणा पत्र नहीं जारी करते, हम लोग संकल्प पत्र जारी करते हैं। घोषणाएं तो करके मुकर जाता है, भूल जाता है, लेकिन संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। जो मोदी जी की योजनाओं में संकल्प होता है, जो मोदी के कार्यक्रमों में संकल्प होता है, वो पूरा होता है। राम जन्मभूमि से लेकर अनगिनत उदाहरण ऐसे हैं जो संकल्प पूरे किए हैं। अब सबके प्रयास इसमें शामिल हों, इस हेतु ये कार्यक्रम चालू किया गया। साथ ही आगरा की महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा और आगरा की एडमातपुर विधानसभा सीट से विधायक धर्मपाल ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। सिर्फ भारत मोदी की गारंटी, मतलब आप लोग भी जानते होंगे उस पल को उस वक्त को सोचिए जो 2014 से पहले का था। किसी भी सरकार ने ये कभी सोचा ही नहीं होगा कि पब्लिक से हम लोग कभी फीडबैक लें, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में आप लोग देखते हैं कि किस प्रकार से भारत बदल रहा है और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बदल रहा है। और क्योंकि सरकार पहले कभी कुछ कह ही नहीं सकती थी, पहले की सरकार, क्योंकि वो जानती थी कि उसके काम में क्या झोल है, उसके अधिकारियों का क्या झोल है, उसके नेतृत्व का क्या झोल है। वो कभी जनता से सुझाव मांग ही नहीं सकते थे। मैं धन्यवाद दूंगी अपनी सरकार को कि उन्होंने जनता से फीडबैक मांगा है। और आप तो जहाँ जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अभी मीडिया बंधुओं से भी मैं कहूँगी वो अपने भी सुझाव इसमें हम लोग दे सकते हैं और हम लोग पब्लिक से सुझाव मांगेंगे कि हम मोदी सरकार का जो कार्य है उसके लिए जनता हमें सुझाव देगी। अभी माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हर विधानसभा पे ये सुझाव पेटिका लगेंगी, तो जनता से भी हम मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो अपने सुझाव हमें ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद। अभी हमारे आदरणीय मंत्री जी ने बताया, हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने बताया, हमारी पार्टी पूरे देश से आम जनता से सुझाव लेकर अपना संकल्प पत्र बनाएगी। ये हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो जनता सुझाव देगी पूरे देश की, ये पेटिकाएं लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह रखी जाएंगी और जो आम जनता सुझाव देगी, आम जनता के सुझाव पर ही संकल्प पत्र बनेगा। इसके लिए मैं अपने आगरा की जनता से अनुरोध करूंगा कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव दें, जिससे उनके अनुरूप हमारी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र बन सके।